कंसेंट लो। कुतिया से भी कंसेंट लो, बकरी से भी कंसेंट लो, अरे तुम्हारी बीवी से भी कंसेंट लो। यह कहानी है मेरे अंदर के जानवर की, जिसको काबू करना बहुत जरूरी था। अगर वो मेरे दिमाग पर हावी होता तो मेरी हालत आज बहुत खराब होती। यह कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले, जब मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। घर के काम, ऑफिस वर्क, इसमें दिन चला जाता था। इस भागदौड़ भरी लाइफ में खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल था। रोज सुबह 7 बजे उठो, नाश्ता पानी करो, ऑफिस निकलो। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो फील्ड वर्क क्या होता है ये जो करता है उसी को पता होता है। मैनेजर के ताने तो ऐसे लगते हैं कि जैसे छुट्टे पैसे नहीं हो देने के लिए, तो साड़ी पहना आदमी जैसे श्राप दे रहा हो। एक दिन मैनेजर पिटेगा मेरे हाथ से। लेकिन जब जब मैंने अपने लिए समय निकाला था, तब तब मेरे अंदर का जानवर मुझ पर हावी हो जाता था। मैं काम वासना का अधीन हो चुका था। उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। रात होते ही मेरी हालत खराब हो जाती थी। मैं बिस्तर पर तड़पता था। मेरे शरीर में खून तेजी से दौड़ता था। दिमाग चित्र विचित्र ख्यालों की ओर निकल पड़ता। मेरे हाथों की लकीरें किसी अंधेरे कोने में बैठे जहरीले सांप को पकड़ने निकल पड़ती। किसको बताऊं मेरी ये हालत? कौन सुनेगा मुझे? कौन सहारा देगा मुझे? मेरी इस हालत का एक ही कारण था कि मैं बचपन से बहुत इनोसेंट था। बहुत ही कम बातें करता था। पंचतंत्र, रामायण, महाभारत की कहानियों में खोया रहता। जंगलों में रहने वाले बच्चे से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। स्कूल में लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं था। अगर कोई लड़की बात करे तो बहुत ही शर्म के साथ घबरा कर उसे जवाब दे देता। बहुत इज्जत करता था मैं लड़कियों की। तब मैं बच्चा था ना। हमारे गुरुजी और मैडम ने सिखाया था कि लड़कियों की इज्जत करो। बाद में उन दोनों का लफड़ा पकड़ा गया। जब मैं छोटा था, तब मुझे मेरे क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की बहुत पसंद थी। मैं जंगल में रहने वाला काला कलुआ बच्चा, स्कूल जाते टाइम मुंह धोकर और पाउडर लगाकर निकलता। रुमाल में भी थोड़ी सी पाउडर लेकर जाता। जब खाना खाने की छुट्टी हो जाती, तब सुसु करने के बाद थोड़ी सी पाउडर लगाता। मैं चाहता था कि मैं उसे सुंदर दिखूं। मैंने एक बार भी उसे इंप्रेस नहीं किया। एक बार छोड़ो, मुझे लगता है कि उस लड़की ने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं होगा। लेकिन मैं उसके प्यार में था। स्कूल जाते टाइम उसे देखने को मिलेगा इसकी खुशी, घर आते वक्त उसे कल फिर से देखने को मिलेगा इसकी खुशी। और एक दिन मेरे स्कूल जाने के दिन खत्म हुए और मेरी खुशियां भी खत्म हुई। काश वो मेरी तरफ सिर्फ एक बार देख पाती। लेकिन जब मैं उसके प्यार में था, मुझे ये लव वाली फीलिंग बहुत प्योर लगती थी। फूल खिलते थे, सूरज जैसे नई आशाएं लेकर आता था, पंछी गाने गाते थे और मन में कोई जैसे अनसुना संगीत बजता था। बारिश रोमांटिक लगती थी और हर बूंद में उसकी छवि दिखती थी। मेरी उम्र के 20 से 25 साल के बीच में एक मैच्योरिटी आई और समझ आया कि ये सिर्फ एक छेद मिलने के बहाने हैं। इनोसेंट बच्चा अब बड़ा हो चुका था। प्यार एक जिम्मेदारी की तरह लगने लगा और हवस बढ़ने लगी। कॉलेज की वो लड़कियां, मैरिड मैडम, उनके वो बॉडी कर्व्स मेरी हवस की आग में मसाज ऑयल भर रहे थे। कॉलेज सिर्फ हरियाली देखने जाता था, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ चुका था। और जैसे ही मेरे 25 साल कंप्लीट हुए, मेरे अंदर का कुत्ता तड़पने लगा था। जैसे ही रात होती थी, एक लाचार हबशे की तरह जेब बाहर निकालकर छेद की तलाश में निकल पड़ता था इंटरनेट पर। और रियलिस्टिक चीजों की तलाश में मेरी इंस्टाग्राम की सर्फिंग स्टार्ट हुई। देखो, मेरी उम्र के 20 साल तक मेरी इंस्टा फीड बहुत साफ थी। मीम्स, फनी रील्स, क्यूट कैट्स एंड डॉग्स, नेचर। मगर एक रात अचानक मेरी इंस्टाग्राम फीड पर कमर लचकाते हुए एक नागिन ने ठुमका मारा। और उस दिन से मेरी इंस्टा फीड को प्यूबर्टी आई। एक के बाद एक औरतें अंग प्रदर्शन करने लगी और मेरे अंदर की वासना जग गई। उस रात वासना और मैंने साथ मिलकर एक दूसरे से बहुत प्यार किया। उस रात बिजलियां कड़क रही थी, जानवर रो रहे थे, एक भयानक आंधी और तूफान चल रहा था। और उस रात मैंने और वासना ने एक हवस के दरिंदे को जन्म दिया। यह वही दरिंदा है जो मेरे दिमाग पर हावी हुआ था। उस नाचने वाली नागिन को देखकर मेरे अंदर का दरिंदा उत्साहित हो चुका था। औरतें, औरतें, नाचने वाली औरतें, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतें, नाचो और नाचो, नितंब को जोर से हिला हिला कर नाचो। करो और एक्सपोज करो। सिर्फ इतने ही कपड़े क्यों पहने हैं? निकाल दो, निकाल दो सारी लज्जा और निर्वस्त्र होकर कामुकता से अधीन हो जाओ। औरतें। एक के बाद एक इंस्टाग्राम मेरे फीड में मुजरा करने वाली छमियों के रील पुश करने लगा था। मेरे इंस्टा फीड अब चकला घर लगने लगा था। रात में जब भी मेरी मती मारी जाती, तब मैं इंस्टाग्राम के नाचने वाली छमियों के अड्डे ढूंढने निकल पड़ता। वो दरिंदा मेरे दिमाग पर हावी हुआ था। और इंस्टाग्राम पर सबकी फेवरेट एक नाचने वाली छमिया होती है। वैसे मेरी भी एक फेवरेट थी। बड़ा अच्छा एक्सपोज करती थी वो उसके शरीर को। मैं उन्हें नाचने वाली छमिया इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर एक्सक्लूसिव कंटेंट के नाम पर उनके प्राइवेट वीडियोस बेच रही थी। अच्छी लड़कियां ये सब काम नहीं करती, वैसे अच्छे लड़के ये सब नहीं सोचते। और मेरी फेवरेट छमिया भी उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट और प्राइवेट वीडियोस इंस्टाग्राम पर बेच रही थी। अब मुझे उसका प्राइवेट कंटेंट देखना था। मेरे पास 100 रुपए थे। मैं दुनिया के लिए सीधा साधा मासूम ऑफिस जाने वाला लड़का रात होते ही छेद की प्यास में डूबा हुआ हैवान बन जाता। और उसी हैवानियत के चक्कर में मैं उस छमिया का प्राइवेट कंटेंट खरीदने ही वाला था कि अचानक मेरे अंदर का जानवर का दिमाग खुल गया। मेरे अंदर का जानवर अब सोचने लगा था। देखो, अगर पैसा खर्च करना हो तो हर कोई 2 बार सोचता है। मैंने सोचा कि 100 रुपए खर्च करके क्या मिलेगा? सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर पिक्सल देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम की छमिया पर रियल वाले पैसे खर्च करके फेक अराउजल खरीदूंगा। जो काम मैं ही करूंगा वो भी मेरे ही हाथों से। उसके लिए इस नक्चड़ी को पैसे क्यों दूं? मेरे पास 100 रुपए थे खर्च करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इस इंस्टाग्राम की औरत पर 100 रुपए ज्यादा ही हो जाएंगे खर्च करने के लिए, क्योंकि ट्विटर पर इससे भी एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्री में देख सकता था। इलॉन मस्क ने ऐसे ही एक्स नाम नहीं रखा है। लौंडा समझदार है, फ्री स्पीच के नाम पर बहुत कुछ फ्री में दे रहा है। यकीन करना मुश्किल है कि ट्विटर ऐसी इकलौती वेबसाइट है जिसे इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, लेकिन पबजी को बैन जरूर करेंगे, चाइना या एडिक्शन के नाम पर। क्या है, इन नेता लोगों को जवान लड़कों की भीड़ चाहिए होती है, पर जवान लड़के पबजी खेलते रहे तो नेता लोगों के तलवे कौन चाटेगा? लोग छोटे बच्चों की तरह रिलीजन, कास्ट, रेस पर लड़ने के लिए ट्विटर इस्तेमाल करते थे, और मेरे लिए ट्विटर एक मन शांति केंद्र बन चुका था। मैं बाकी सब चीजों से ऊपर उठ गया था। मैं खुलेआम ट्विटर इस्तेमाल कर सकता था, किसी ने शक भी नहीं किया। वीपीएन की भी जरूरत नहीं थी। रात होते ही मेरे अंदर के जानवर को शांत करने के लिए उससे ट्विटर पर नटखट अमेरिका की सैर करवाता। एक और पॉपुलर साइट है रेडिट। रेडिट पर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, पॉजिटिव वाइब्स, मेंटल हेल्थ, एस्ट्रोलॉजी, योगा, हेल्थ केयर, स्किन केयर। लेकिन रेडिट इसके लिए पॉपुलर नहीं है। रेडिट पॉपुलर है शरीर की गर्माहट दूर करने के लिए, मीठे दर्द का एहसास होने के लिए, मन को ठंडा करने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए। हर रात मैं और मेरे अंदर का जानवर एक काल्पनिक सपनों की नगरी की सैर करने निकल पड़ते। हमारी इस मंगलमय यात्रा में हम दोनों ने बहुत कुछ देखा, और जो नहीं देखना चाहिए था वो भी देखा। हवस एक ऐसी आग है जो बुझाए नहीं बुझती। मेरी हवस और मेरे अंदर के जानवर को अब सिर्फ स्त्री के शरीर की भूख नहीं थी। उन दोनों को चाहिए था एक्शन, ड्रामा, स्टोरी, कैरेक्टर्स, प्लॉट, सस्पेंस, ट्विस्ट, स्क्रीन प्ले। एक बॉलीवुड के मूवी में आधे से ज्यादा चीजें तो गायब होती है, और उन दोनों को ये सब एक 25 मिनट के वीडियो में चाहिए था। बचपन से मुझे जब भी मौका मिलता मैं कार्टून्स देखता था। कार्टून्स की दुनिया में मैं ऐसे खो जाता जैसे सच्ची दुनिया में कोई सच्चाई ना हो। डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, ये काल्पनिक कैरेक्टर्स इंसानों से ज्यादा अपने लगे थे। हैरानी की बात यह थी कि एक एवरेज कार्टून का एपिसोड 20 मिनट का होता है। उन 20 मिनट में इतने इमोशंस भरे होते थे कि उसके आगे सब कुछ फीका लगे। मुझे जापानीज लोग पता है क्यों पसंद है? बहुत क्रिएटिव होते हैं वो लोग। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे मुझे पता चला कि जापानीज लोग कार्टून्स के मामले में कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव होते हैं। जो चीजें मैं इंडियन मूवी में ढूंढता हूं वो तो जापानीज क्रिएटर्स एक एवरेज एनिमे एपिसोड में ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे टाइप के एनिमे देखने का मैं अधीन हो चुका था। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन समझ जाओ। आ? आ? समझ गए, समझ गए, समझ गए। तुम लोग भी मेरी तरह गए गुजरे हो। जब से मेरी हवस और मेरे अंदर के जानवर को इस एनिमे टाइप के बारे में पता चला था, तब से मैं रात होने का इंतजार करता था। हमारी संस्कारी बहू रानी, ससुर जी की आग, पत्नी की भड़कती जवानी, असंतुष्ट टीचर। हर रात इनके जापानीज एनिमे वर्जन्स को देखकर मेरी थकी हुई आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने निकल पड़ती। बाद में वापस भी आ जाती। सुबह उठकर ऑफिस जाना है ना। फिर एक दिन ऐसे ही अकेले बैठा हुआ था। मन में ख्याल आया कि इतनी ठरक मेरे अंदर कहां से आ गई? रात होते ही मेरे अंदर इतनी हवस ऐसे कैसे जाग जाती है? मेरे अंदर का जानवर रात होते ही मेरे दिमाग पर हावी हो जाता और मेरी सोचने समझने की सारी ताकत को निचोड़ कर फेंक देता। जब मैं यह बात समझ चुका था तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने एक रात मेरे अंदर के जानवर की नहीं सुनी। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में वो सब चीजें घूम रही थी। मुझे इन सब चीजों की एडिक्शन कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब किसी चीज की एडिक्शन लगती है तब दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी होता है। मैंने अचानक से ये सब चीजें बंद कर दी। मुझे नींद बहुत कम मिलने लगी थी। रात में नींद कम तो दिन में काम करने की एनर्जी रहती ही नहीं थी। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मेरे दिमाग को मेरे अंदर का जानवर नहीं, मैं खुद कंट्रोल करूंगा।
रात में सोते वक्त गजलें सुनने लगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताबें पढ़ने लगा, हल्दी वाला दूध वो भी शहद के साथ पीने लगा। मैं ही करूंगा मेरे दिमाग को कंट्रोल। और देखते ही देखते मेरे अंदर के जानवर ने हार मान ली। मेरे अंदर की हवस और जानवर को मैंने बहुत संतुष्ट किया था। अब वक्त था कि वो दोनों मेरी बात सुने। मैं जब चाहूं तभी जाग जाए। आज 2 साल हुए मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा है। मैं मर्द हूं तो मेरे अंदर हवस तो रहेगी ही। हवस एक ऐसी भावना है जो सभी मर्दों के पास होती है, लेकिन मैंने मेरे दिमाग को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। इस बीच में मैंने खुद को इंप्रूव करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि मेरे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी हवस का इस्तेमाल करके मुझसे पैसे हड़पना चाहते हैं, जो मेरे अंदर के जानवर को उत्तेजित करके मेरे पैसे मुझसे छीनना चाहते हैं, मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे। गर्व है मुझे अपने आप पर कि मेरे पास 100 रुपए थे, लेकिन मैंने उसे इंस्टाग्राम की औरतों पर खर्च नहीं किए। गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैंने खुद को कंट्रोल में रखा। गर्व है मुझे अपने आप पर कि मैं इन औरतों के झांसे में नहीं फंसा। इस सोशल मीडिया के जमाने में ये सब करना बहुत मुश्किल है। मैंने मेरे इस अनुभव से ये सीखा कि ऑनलाइन प्लेजर के लिए पैसे बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, कुछ नया सीखो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए ही खर्च करो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको मजा आया हो, तो एक लाइक कर देना और शेयर कर दो। और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मुझे बहुत खुशी होगी। कर दो ना सब्सक्राइब, कर दो प्लीज। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।